अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ सैयद जहां ज़ेब अली फ्रॉम एसजे क्यूब टेक। और आज मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूं जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्सेस मशीन लर्निंग वर्सेस डीप लर्निंग। ये तीनों टॉपिक जो हैं हमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में ले जाते हैं कि ये तीनों चीज़ें हमारे पास क्या हैं। हम इन तीनों चीज़ों को अक्सर सिमिलर कंसीडर करते हैं, लेकिन इनके अंदर काफ़ी डिफरेंस है। तो हम इन तीनों टॉपिक्स को डिटेल में देखने से पहले एक डायग्राम देखते हैं। इस डायग्राम में आप देखें, सबसे पहले हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नज़र आ रही है, फिर मशीन लर्निंग, फिर डीप लर्निंग। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ये एक अम्ब्रेला टर्म है। उसके बाद अगर हम बात करें मशीन लर्निंग की, तो ये हमारे पास एक सबसेट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। और उसके बाद हमारे पास आ जाती है डीप लर्निंग, जो कि एक और सबसेट है हमारे पास मशीन लर्निंग का। यानी कि हम कह सकते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे पास एक पेरेंट है, उस पेरेंट का जो चाइल्ड है हमारे पास वो है मशीन लर्निंग, और मशीन लर्निंग के बाद हमारे पास जो उसका एक और चाइल्ड आ जाता है वो है हमारे पास डीप लर्निंग। अब हम बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग हैव टर्न इनटू द मोस्ट डिस्कस्ड टॉपिक इन द प्रेजेंट बिजनेस वर्ल्ड। ये बहुत ज़्यादा डिस्कस किया जा रहा है टॉपिक, क्योंकि हमारी जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो इंटेलिजेंट मशीन्स जो हैं और या उनकी एप्लीकेशंस जो हैं वो डेवलप कर रही हैं। हत्ता कि यहाँ पर हमारे पास के डिफरेंट जो बिजनेसेस हैं वो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ कर रहे हैं। तो हम इस लेक्चर के अंदर क्लियरली अंडरस्टैंडिंग लेंगे कि हमारे पास ये तीनों टर्म्स क्या हैं और ये एक दूसरे से कैसे डिफरेंट हैं। तो सबसे हम पहले बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कॉमनली रेफर्ड एज एआई, इसे शॉर्टली हम एआई कह सकते हैं। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ इम्पार्टिंग डेटा, इंफॉर्मेशन एंड ह्यूमन इंटेलिजेंस टू मशीन। इसका मतलब यह है कि हम अपना डेटा, इंफॉर्मेशन और इंसान की जो जहानत है वो हम डाल रहे हैं मशीन के अंदर। तो ऐसी मशीन्स जिनमें ये तीनों चीज़ें हों वो हमारे पास क्या कहलाएंगी? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन। द मेन गोल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज़ टू डेवलप सेल्फ रिलेंट मशीन दैट कैन थिंक एंड एक्ट लाइक ह्यूमन। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का असल मकसद ही ये है कि हम ऐसी मशीन्स बनाएं जो कि इंसानों की तरह सोच सकें और इंसानों की तरह जो है वो काम कर सकें। वो मशीन्स क्या करेंगी? मिमिक करेंगी ह्यूमन बिहेवियर को, यानी कि ह्यूमन बिहेवियर की कॉपी करेंगी, लेकिन एक्चुअल में वो ह्यूमंस नहीं होंगे। ठीक है, तो उसके बाद हमारे पास एप्लीकेशंस आ जाती हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। अगर हम अपने मैप्स को देखें या नेविगेशन को देखें, जिस तरह के हमारे पास गूगल मैप है, तो वो भी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एप्लीकेशन है जिसके अंदर वो हमें प्रॉपरली गाइड करता है, हमने किस पॉइंट पे जाना, हमें डिस्टेंस जो है वो शो करता है। इसके बाद अगर हम फेशियल रिकग्निशन को देखें, फेशियल डिटेक्शन और रिकग्निशन के हमारे मोबाइल कैमरास के अंदर फेशियल रिकग्निशन का ऑप्शन है और फेस जो है वो डिटेक्ट भी करता है। उसके अलावा अगर हम अपने टेक्स्ट एडिटर्स को देखें तो उनके अंदर हमने देखा होगा कि ऑटो करेक्ट का ऑप्शन होगा, या टेक्स्ट टू स्पीच या स्पीच टू टेक्स्ट का ऑप्शन होता है। तो ये भी हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एप्लीकेशन है। फिर सर्च एंड रिकमेंडेशन एल्गोरिदम्स। उसके बाद अगर हम चैट बोर्ड की बात करें तो चैट बोर्ड भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हमारे पास एप्लीकेशन है। डिजिटल असिस्टेंट या सोशल मीडिया के अलावा ई पेमेंट्स, ये हर जगह पर जो है वो हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ हो रही है। उसके बाद आ जाती है हमारे पास मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग इज़ अ डिसिप्लिन ऑफ कंप्यूटर साइंस दैट यूज़ कंप्यूटर एल्गोरिदम एंड एनालिटिक्स टू बिल्ड प्रिडिक्टिव मॉडल। मशीन लर्निंग में बेसिकली क्या है? हम प्रिडिक्टिव मॉडल जो है वो क्रिएट करते हैं। इसमें क्या है? हम मशीन्स को डेटा प्रोवाइड करते हैं, मशीन उस डेटा की बेस के ऊपर अंडरस्टैंडिंग करती है और अपने आप को ट्रेन करती है। तो फिर हम नेक्स्ट जब कोई भी चीज़ उसे देते हैं एज अ इनपुट, तो वो उसे हमें प्रिडिक्ट करके बताती है। तो एक हमारे पास साइंटिस्ट हैं मैकेंसी, उनका कहना है कि मशीन लर्निंग इज़ बेस्ड ऑन एल्गोरिदम्स दैट कैन लर्न फ्रॉम डेटा विदाउट रिलाइंग ऑन रूल बेस्ड प्रोग्रामिंग। इसका मतलब यह है कि हमारे पास मशीन लर्निंग में मशीन जो है वो टोटली बेस करती है एल्गोरिदम्स के ऊपर और डेटा के ऊपर। डेटा की बेस के ऊपर एल्गोरिदम की मदद से मशीन अपने आप को ट्रेन करती है और उस डेटा की बेस के ऊपर हमारे पास जो है वो मशीन प्रिडिक्शन करती है। तो हमारी मशीन जो है वो रूल बेस्ड प्रोग्रामिंग के ऊपर जो है वो रिलाई नहीं करती। मशीन कैसे वर्क करती है? सबसे पहले मशीन को हम डेटा देते हैं, मशीन उस डेटा के ऊपर अपने आप को
ट्रेन करती है, और ट्रेन करने के बाद नेक्स्ट जो भी उसके साथ उसे हम इनपुट देते हैं तो हमारी मशीन उसे प्रिडिक्ट करके देती है। यानी कि इसके अंदर सबसे फर्स्ट स्टेप जो है हमारे पास वो पास्ट डेटा होगा, उसके बाद लर्न करेगी मशीन पास्ट डेटा से, और फिर हमें जो है वो प्रिडिक्शन करके देगी। अब अगर हम बात करें डीप लर्निंग की, जो कि एक सबसेट है हमारे पास मशीन लर्निंग का, तो डीप लर्निंग डील करती है एल्गोरिदम्स के साथ जो कि इंस्पायर्ड है हमारे ह्यूमन ब्रेन के स्ट्रक्चर के साथ, कि जिस तरह हमारे ह्यूमन ब्रेन के अंदर जो है वो न्यूरॉन्स होते हैं, सब न्यूरॉन्स जो हैं वो आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, और एक न्यूरॉन की इनपुट जो है वो दूसरे को मिलती है। इस तरह इनपुट आगे चलते चलते आउटपुट की तरफ जाती है। तो सेम इसी तरह हमारे पास डीप लर्निंग के अंदर एक इनपुट लेयर होती है, फिर कुछ हिडन लेयर्स होती हैं और आउटपुट लेयर होती है। इनपुट लेयर के ऊपर हम अपना डेटा देते हैं, और वो डेटा न्यूरॉन्स की तरह जो है, जिस तरह न्यूरॉन में प्रोसेसिंग होती है इसी तरह हिडन लेयर्स में प्रोसेसिंग होती है, और फिर उसकी आउटपुट जो है वो हमारे पास आउटपुट लेयर में चली जाती है। इस लेक्चर में हमारा मकसद सिर्फ ये था कि हम इन तीनों टर्म्स को देखें कि किस तरह ये एक दूसरे से सिमिलर हैं या किस तरह एक दूसरे से डिफरेंट हैं। तो इसकी मज़ीद डिटेल्स जो हैं वो हम आने वाली वीडियोस में देखेंगे। तो आने वाली वीडियोस देखने के लिए काइंडली आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, ताकि आप आने वाली वीडियोस आसानी से देख सकें। जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने एक मशीन लर्निंग का कंप्लीट कोर्स स्टार्ट किया हुआ है, तो ये उस कोर्स की फर्स्ट सेक्शन की फर्स्ट वीडियो थी। तो आने वाली वीडियोस के लिए चैनल को काइंडली सब्सक्राइब करें। थैंक यू।